गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री रामकृष्णाय नमः। ओम विश्वोपाध्याय तद्देवताभ्यो नमः। श्री हनुमान जी महाराज श्री वाल्मीकि मुनि की जय हो। राम लक्ष्मण विश्वामित्र की जय हो। आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड के श्लोक का हिंदी में अर्थ 38वें सर्ग का सुनाऊंगी, जो क्रमशः निरंतर सुना रही हूँ। 37वें सर्ग तक सुनाया। 36वें सर्ग या 35वें सर्ग में राम जी ने श्री गंगा जी के चरित्र को पूछा था। उसे चरित्र से संबंधित एक एक कथा विश्वामित्र जी सुना रहे हैं। मिथिला गमन पथ पर, यानी सीता स्वयंवर के लिए जा रहे हैं और मार्ग में एक एक कथाओं को सुनाते जा रहे हैं। पिछले सर्ग में आपने सुना था कि कार्तिकेय जी की उत्पत्ति और उनकी उत्पत्ति की कथा सुनने से व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त होता है। 37वां सर्ग। अभी आपको मैं 38वां सर्ग अष्टात्रिंशः सर्ग सुनाऊंगी। इस सर्ग में आश्चर्य की बात है, आपको पता नहीं होगा कि एक गर्भपिंड से तुम्बी फल के समान राजा सगर की एक पत्नी ने एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसमें से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। आइए सुनिए राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर, कार्तिकेय वाली 37वें सर्ग की बात है, सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। गंगा से संबंधित कथा सुना रहे हैं ना। वीर पहले की बात है, कहते हैं विश्वामित्र जी राम जी को, वीर पहले की बात है। अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केशनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रश्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया, निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तात तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी, जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, और लेकिन दूसरी जो पत्नी है वो 60,000 पुत्रों की जननी होगी। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत, यानी राजकुमारियों मतलब उनकी रानी, किसके, सगर की, अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछी, ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहते हैं, आपकी बाणी सत्य हो। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? भृगु ने पूछा। कहते हैं विश्वामित्र, रघुकुल नंदन श्री राम, मुनि का यह वचन सुनकर केशनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाला एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। विश्वामित्र जी कहते हैं प्यार से, रघुनंदन, तदंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनको चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशनी ने सगर के औरस पुत्र असमंज को जन्म दिया। कहते हैं विश्वामित्र जी,
राम को बड़े प्रेम से वीरता के साथ संबोधित करते हैं। पुरुष सिंह। छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भ पिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का हित करने लगा तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमंज के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। नरश्रेष्ठ कुछ काल के अनंतर महाराज सागर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेदवेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे 88 सर्गः ओम तत्सत। आइए कुछ देर राम जी का नाम भज लें। श्री रघुनाथ की, श्री राम जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही यत्न है, उन्हीं में प्रीत हो। श्री सीताराम की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आहा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आहा श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम की जय हो। हम सब की